तो एक्चुअल में आप नोटिस करोगे यहाँ पर होगा सर, होगा होगा होगा। चलो अच्छी बात है, याद आ गया। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक कॉपर को हटाएगा किससे? उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। और क्या बनाएगा? ZnSO4। जिंक कौन सी स्टेट में रहेगा? एक्वस। और कॉपर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं जो हमारा बीकर 1 था उसमें केमिकल चेंज हुआ है, बोल सकते ना? यस नो? यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं सर। फिर वहीं पर बीकर 2 की बात की जाए, बीकर 2 के अंदर क्या होगा? अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करता हूं ताकि आप बताना। बीकर 2 में हमारे पास कॉपर सल्फेट है एक्वस स्टेट में। क्या ऐड कर रहा हूं उसके अंदर? आयरन विच इज सॉलिड इन स्टेट। और क्या बनेगा? सर FeSO4 आयरन सल्फेट बनेगा, रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन भी होगा और आयरन सल्फेट भी बनेगा और कॉपर निकलेगा। क्यों निकलेगा? कोई तो रीजन है? सर वो उसको डिस्प्लेस कर दे। सर बिल्कुल, आयरन सर पावरफुल है, कॉपर पतला सा है। आयरन कॉपर को अलग कर देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। समय चला गया। यस सर। फिर वहीं पर बीकर थर्ड की बात की जाए तो बीकर थर्ड के अंदर क्या होगा? बीकर सी, हमारे पास कौन सा मेटल है? कॉपर। उसको डाल रहे हैं किसके अंदर? जिंक। किसके अंदर डाल रहे हैं? जिंक सल्फेट के अंदर। और क्या बनाएगा वो? बताओ, बनाएगा? सर कुछ नहीं नहीं बनाएगा। बनाएगा। सर नहीं होगा यार। सब बिल्कुल नहीं होने वाला। कमजोर कहाँ स्ट्रोक वाले को हटा देगा? वो तो हटाने वाला ही नहीं है। इन दैट केस हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं है, इस बीकर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर हमारे पास कौन सा रहेगा? बीकर डी। बीकर डी में आयरन सल्फेट FeSO4 which is present in aqueous state। उसके अंदर क्या डाला बेचारा? कॉपर। कॉपर फिर क्या निकल गया? सर नो रिएक्शन। सर नो रिएक्शन। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जरूर पूछ लेता कि नो रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अभी जल्दी में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप सबको पता है। इन लास्ट केस अगर हमारे पास जिंक सल्फेट है और उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं हम? आयरन। अब भी रिएक्शन सर होगा या नहीं नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं सर होगा? नहीं होगा। अब क्या दिक्कत आ गई? अब सर जिंक ज्यादा बड़ा है ना और रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। ऊपर आता है सर, ये भी तो स्ट्रॉन्ग हो गया। आयरन स्ट्रॉन्ग है बट जिंक की कंपैरेटिव में ये आयरन सर वीक है। तो इन दैट केस तो मैं ये बोल सकता हूँ बीकर ए और बीकर बी के अंदर ही चेंज आएंगे, सी डी और ई के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, सबको ये एक्टिविटी समझ में? यस सर। ठीक है, जिसको नोट डाउन करनी है वो नोट डाउन कर ले। फिर हम यहाँ पर मेटल के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। किसी को नोट डाउन करना है? विशाल, पीरू, प्रियांशु, संस्करण, सात्विक, डन।
Yes. ओके, चलो इरेज कर दो इसको। Yes, sir. आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी, नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, और नॉन मेटल में भी केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे सर, नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारी बातें जो होंगी वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। ठीक है, हाँ तो सर बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया। अब जैसे हमने मेटल में सबसे पहला रिएक्शन टाइप कौन सा किया था, आप सबको याद है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कैसा होता है, यस सर। तो सेम केस हम नॉन मेटल के केस में भी करेंगे। नॉन मेटल में क्यों डिफरेंस करें, तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी कोई चीज, कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है तो वो क्या बनाता है सर, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज होगी, नॉन मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा सर, ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट विद सर ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हमने याद किया था, याद आ रहा है कुछ कुछ सर, ऑक्साइड जब हमने मेटल में पढ़ा था तो वहां पर दो तरह के ऑक्साइड बने थे, एक बने थे बेसिक, दूसरे बने थे एम्फोट्रिक, राइट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जब नॉन मेटल के साथ में है तो नॉन मेटल के साथ में तो कुछ बनना चाहिए सर, हाँ बिल्कुल बनेगा। यहां पर भी दो टाइप के ऑक्साइड पढ़ोगे, एक होगा एसिडिक और दूसरे होंगे और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो हमारे पास दो हो सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स और दूसरे क्या होंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। यस, Yes, sir. हाँ, जो नॉन मेटल होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल एसिडिक बनाते हैं, तो सर न्यूट्रल कौन बनाता है, तो न्यूट्रल के अंदर आपको चार ऑक्साइड्स याद करने पड़ेंगे, वो चारों के चारों क्या होंगे सर, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो वन बाय वन उनके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला ऑक्साइड सर, हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो वाटर बनाता है, तो वाटर तो कैसा होता है, सभी को पता है वाटर सोर्स न्यूट्रल है। पानी कैसा है, यस सर। न्यूट्रल। Neutral. ठीक है, तो सर पानी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के इसने ऑक्साइड बनाया, जो कि कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर दूसरा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड।
ठीक है। तीसरा हमारे पास N2O, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगर ये गैस रूम में फिल हो जाए तो आपको हंसी आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं लाफिंग गैस। सर इसको बोलते क्या है? लाफिंग गैस। क्लियर? सर केमिकल नेम? केमिकल नेम नाइट्रस। नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नाइट्रस ऑक्साइड। और लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। क्लियर? तो ठीक है सर। फिर हम एसिडिक की बात करेंगे, तो एसिडिक के अंदर कौन कौन से ऐसे आएंगे? ठीक है, एसिडिक के अंदर जनरली जो हमारे पास नॉन मेटल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है? एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, P2O4, फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? एक्सेट्रा। अब आप सबको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबको एक बात पूछी जाती है घर में, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या आपके घर में कभी ऐसा बोला गया है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्यों बोला जाता है, आपको पता है कभी? सर क्योंकि पॉल्यूशन रहते हैं बादलों में, तो वो पानी में एसिडिक रेन हो सकता है। बादलों में कोई पोल्यूशन नहीं होता, एयर में पोल्यूशन होता है। एयर में जो सारे टॉक्सिकेंट्स Yes, sir. रहते हैं वो डिसॉल्व होके आते हैं, मीन्स रेन के साथ आते हैं, गिरते हैं। इस रेन को क्या बोलते हैं आप? Acid rain. एसिड रेन। ऐसे सर कुछ कुछ तो सिमिलर सिमिलर तो हम पढ़ रहे हैं। देखो सब देखते हैं, हम कुछ भी चीज जलाते हैं तो क्या बनता है? ये तो बनता ही बनता है ना? Yes, sir. यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी इंडस्ट्रीज से बनते हैं। तो क्या होता है कि सर ये जब तक अकेले रहेंगे तब तक कोई भी दिक्कत नहीं, क्या सर? कोई भी दिक्कत नहीं। बट जैसे ही ये मिल जाते हैं किसके साथ में? पानी के साथ में, वाटर के तो साथ। ये क्या बना लेते हैं? एसिड, Carbon. कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल बना लेते हैं। दूसरा देखो, सल्फर डाइऑक्साइड। अब रेन में क्या मिलता है हमको सबसे ज्यादा? रेन में क्या मिलता है सर? रेन में तो Water. पानी होता है, पानी पानी होता है, पानी। पानी के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। अब ये सारी गैसेस तो एटमॉस्फेयर में है, चल के कहां जाएंगे सर? ऊपर जाएंगे, ऊपर एटमॉस्फेयर। वाटर, जैसे ही बारिश आएगी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व होते ही ये क्या बन जाएंगे? तो सर सर पहली एसिड। बारिश के बाद ऐसा क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो हमारी गैसेस है वो तो पहले वाली बारिश में निकल गई। कैसे ना? एक और बात आप नोटिस करते होगे, सर जब बारिश में नहा के आते हैं तो मम्मी दोबारा से बाथरूम भेजती है, जाओ फ्रेश वाटर से नहा के आओ, है ना? Yes, sir. हाँ सर। अरे सर क्यों? बाय चांस कोई केमिकल या एसिड तुम्हारे शरीर पे रह गया हो तो दोबारा से जब तुम वॉश करोगे वो केमिकल तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा।
आई बात समझ में? तो तुम साइंस पढ़ाते तुम्हारी मम्मी तुमको? सर अब तो नहीं पढ़ते साइंस। आ जाओ। तो ये क्या बन रहा है? एसिड। तो इसका मतलब Acid. पानी तो न्यूट्रल है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं सर, पानी तो न्यूट्रल है। तो पानी के अंदर ये जो ऑक्साइड मिला है इसका नेचर कैसा होगा? सर एसिड बना तो ये भी कैसा होगा? बताओ, तुम बताओ, मुझे नहीं पता। Neutral. न्यूट्रल कैसे हो? पानी न्यूट्रल है ना, एसिड बन Pure रहा है, acid. एसिडिक। तो ये इसका क्या, कौन सा टाइप का ऑक्साइड बन रहा है? Acidic. अब इसके ऊपर एक Acidic. आपको, हाँ अब इसके ऊपर किसने ताजमहल देखा है? Yes, sir. ताजमहल सर देखा मैंने है? नकली वाला देखा है। नहीं नहीं, असली वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड। अब क्या हो रहा था, क्योंकि ताजमहल जो था उसके चारों तरफ इंडस्ट्री थी। क्या थी? इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री सर कौन आपने सी गैस क्या प्रोड्यूस कर? देखा है? ताजमहल, ताजमहल। हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो ताजमहल के चारों तरफ पहले इंडस्ट्री होती थी, ठीक है? तो अब इंडस्ट्री है, वो तो कंबशन करेगी, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस करेगी, करेंगे नहीं करेंगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। Yes, sir. अब ये सारी गैसेस जैसे ही बारिश होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? Water. एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो Acid. जाते हैं, ठीक है? अब जो ताजमहल है वो तो मार्बल से बना हुआ है, तो जो एसिड गिरता था तो वो मार्बल के साथ में रिएक्शन कर लेता था, और मार्बल धीरे धीरे, जो व्हाइट ताजमहल था वो धीरे धीरे कैसा होने लगा? पेल येलो। सर ब्लैक थोड़ा थोड़ा। ब्लैक नहीं, पेल येलो। धीरे धीरे उसकी व्हाइट, जो व्हाइटनेस थी वो कम होने लग गई, ठीक है? अब अगर आप दोबारा से Yes, जाओगे तो sir. आप नोटिस करोगे कि ताजमहल अब प्रॉपर व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा वो है। अब गवर्नमेंट को पता चल गया, उन्होंने साइंस पढ़ ली। अब जैसे ही उन्होंने साइंस पढ़ी कि ये सर ये तो इन गैसेस के कारण हो रहा है, ये गैसेस सारी इंडस्ट्री से आ रही है, तो पहले गवर्नमेंट का काम क्या हुआ? जाते ही उन्होंने क्या बंद करवाया? ताजमहल के आसपास की सारी इंडस्ट्री बंद Industry. करवाई। दूसरी बात, ताजमहल के आसपास जाने पर देखो पेट्रोल जलता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो पेट्रोल डीजल ये वाली चीज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ताजमहल के चारों 3 किलोमीटर के एरिया में पेट्रोल वाली गाड़ी को आना ही बंद कर दिया। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी कारें चलेंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑक्साइड बन रहे थे। सर सीएनजी भी नहीं। सीएनजी में, वैसे सीएनजी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उन्होंने कौन सी कारें चलाने से स्टार्ट कर दी? सिर्फ और सिर्फ बस। तो कभी भी ताजमहल देखने जाओगे तो आपको 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी और फिर इलेक्ट्रिक बस के थ्रू आपको अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल को बचाने के लिए। और यही एसिड पानी के साथ में जब नीचे आते हैं तो एसिड रेन क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो Yes. इसका मतलब जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के या तो सर वो ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर न्यूट्रल बनाएगा। न्यूट्रल में हमने चारों याद कर लिए। उनके अलावा जो भी नॉन मेटल होंगे वो सारे किस में आएंगे? किसके अंदर आएंगे? सर एसिड के अंदर आएंगे, ठीक है? अगर आप नोटिस करोगे तो SO3 को भी अगर मैं पानी में मिलाऊं तो क्या बनेगा? ये कौन सा एसिड है? ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड। और इसको अगर पानी में मिलाऊंगा तो मेरा बनता है H3PO4। ये कौन सा एसिड हो गया? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको मत लिखना, ठीक है? ये सारी रिएक्शन क्यों बताएगी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक क्यों बोल रहे हैं इसको यहाँ पर। चले? सर नॉन मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करते हैं। हाँ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिल जाए या फिर नॉर्मली हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसको तो क्या चाहिए?
ऑक्सीजन चाहिए, राइट? उसको ये थोड़ी है कि नहीं मैं एटमॉस्फेरिक वाली से ही करूंगा, नॉर्मल से नहीं करूंगा जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो। ओके सर सर। उससे सर जो ऑक्सीजन हमने से ज्यादा तो P2O5 लिखा है उसका केमिकल नेम क्या है? इसका P2O5 जो आपने लिखा है उसका केमिकल नेम P2O5 फॉस्फोरिक एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड। हाँ डोंट वरी, इनके बारे में अभी डिटेल में प्रॉपर ये रिएक्शन में दोबारा से लिखाऊंगा, तो आप इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर लें ताकि मैं इसको एसिडिक को डील कर सके, फिर हम न्यूट्रल को डील कर सके। ठीक है, ये रिएक्शन मैं दोबारा से लिखाऊंगा, इनको मत लिखना भी। सर हम तो सर वो रिएक्शन विद नाइट्रोजन से ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर रहे हो? एक सेकंड, वही चीज मैं बताऊंगा ना अभी, नाइट्रोजन से भी रिएक्शन वाला बताऊंगा। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ वाले पार्ट को नोट डाउन कर लो, इसको रहने देना इस रिएक्शन को। और न्यूट्रल ऑक्साइड को भी नोट डाउन करना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इतने को रहने देना, इसको अभी मैं एसिडिक और न्यूट्रल अलग से पढ़ाऊंगा तो तब बता दूंगा। सब में आ गया ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। सर वो हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, इसमें रिएक्शन विद वाटर भी आ गया क्या? H2O। हाँ, वाटर के साथ भी आएगा, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम ऑक्सीजन के साथ में, फिर वाटर के साथ में, फिर आगे। ओके सर। अच्छा सर, तो हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर फॉर्म किया। हाँ, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ठीक है, आ जाओ। डन सर। डन। यस Done? सर डन। तो फिर आगे चलते हैं। तो ये जो अभी हमने रिएक्शन लिखी है इसको हम अच्छे से लिखेंगे दोबारा से, थोड़ा साफ साफ। तो हम बात करेंगे किसकी? एसिडिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोला जाता है ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड होते हैं अगर इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एसिड। एसिड बनाएंगे। तो इसलिए ये इन ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? सर एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो जनरली हम बात करेंगे किसकी? ऑक्साइड्स ऑफ, किसके ऑक्साइड की बात करेंगे सर? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स। ये सुनो, तो इनके ऑक्साइड्स की बात करेंगे। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अब आपको ये पता है लिटमस के बारे में? पता है, कुछ आइडिया है लिटमस क्या होता है? यस हाँ सर। पेपर सर होता वो है। एक इंडिकेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिटमस एक इंडिकेटर होता है। किसको ये नहीं पता कि इंडिकेटर के बारे में? सबको पता है इंडिकेटर क्या होता है? यस यस सर। सर। यस सर। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर याद रखना, जैसे ही हम एसिडिक ऑक्साइड्स के लिटमस सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करवाते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा? दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि ब्लू लिटमस को उसने क्या कन्वर्ट कर दिया है रेड में, तो ये कौन करता है? इस लाइन का मतलब मेरे को कोई समझाना चाहेगा? चलो मैं बता देता हूँ। जब भी हम बात सर करते मतलब हाँ, ब्लू लिटमस पेपर जैसे एसिड के कांटेक्ट में आता है वो रेड हो जाता है।
बिल्कुल सही। ठीक है सर, ब्लू लिटमस एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, जैसे ही ब्लू लिटमस एसिडिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा वो अपना कलर बदल लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, रेड में। तो अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो ऑक्साइड था इसका नेचर कैसा था, एसिडिक। क्लियर? एग्जांपल डील करें, यानी जो रिएक्शन हमने अभी पीछे लिखी थी वही रिएक्शन यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला कार्बन प्लस CO2 कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कौन सी स्टेट में होता है? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट में आ जाएगा? यहाँ पर कार्बन सॉलिड स्टेट में है। गैस। बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन सॉलिड स्टेट में है। सर कार्बन सॉलिड स्टेट, यस सर। हम आप सबने कार्बन सॉलिड स्टेट में देखा है? यस सर। कहाँ पर? सर वो आता है ना डिस्कवरी पे, वो मैंने उसमें देखा था। ओके, बाकी सब? सर क्या? कार्बन को सॉलिड स्टेट में अपने कहीं पे देखा है अपने आसपास? नो सर। नहीं देखा? कोयला नहीं देखा? सर आजकल तो कार्बन टाइल्स भी बनते। आपने कोयला देखा है? कोयला, यस सर। यस सर। ये वही तो है। ठीक है, तो कोयले को जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसके थ्रू पास कराएंगे? वाटर के थ्रू। और हमारा क्या बनेगा? ये देख सकते हो, अभी अभी हमने नोट डाउन की थी, जब देखी थी। तो ये कौन सा एसिड बना? क्लियर ये वाला स्टेप? सर ये कोयला जो होता है वो उसे इंग्लिश में वही होता है क्या, चारकोल जिसे कहते हैं? कोयले से ही आगे चल के चारकोल बनते हैं। तो काफी टाइप के मतलब होते हैं कार्बन के मटेरियल। ठीक है, ओके सर। अब सर मतलब कुछ ये दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड। हाँ, ओके ओके सर, ओके ओके। नहीं 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 नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ रहे इसका आंसर, सुन ही नहीं रहा समय। आ जाओ, बाकी सबको समझ में आई ये चीजें? चिन्मय, मिशन, पीहू, प्रियांशु, संस्कृत सातवें, सौम्या। यस सर। यस सर। तो ये कार्बन अगर सॉलिड है और O2 ये गैस है, तो फिर ये गैस में कैसे बदल गए दोनों? हाँ, ये भी बात है। आप लकड़ी को जला देते हो तो क्या एंड में लकड़ी बचती है? सर धुआं निकल जाता है उससे। नो सर। क्या निकल जाता है? धुआं। गैस के फॉर्म में आ जाता है फिर वो। बिल्कुल, जल के खत्म हो जा रहा मतलब। क्लियर हुआ? सर एसिडिक ऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होते हैं? एक सेकंड, हाँ बोलो। एसिडिक ऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होते हैं। हाँ, दूसरी बात, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो किस फॉर्म में रहेगी? गैस फॉर्म में रहेगी। तो सर ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं रेड में? ओके सर, ऐसे वाटर से एक्वस सॉल्यूशन से। ओके सर। ये सॉल्यूशन है, लिक्विड तो वाटर का ही। जैसे ही गैस वाटर से रिएक्शन करेगी ये बनाएगी, और जैसे ही बनेगा ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। क्लियर? तो ये तो हमारा किसका था? कार्बन का। सल्फर का देखें,
सल्फर का देखें, यस सर। यस यस सल्फर किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड। सॉलिड अब इसका क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, बर्न कर देंगे, क्या बनेगा हमारे पास? SO2। कौन सी गैस गैस स्टेट में आएगी? यस यस सर। ठीक है। अब कुछ केस में सर हम हाँ सर बोलो। हाँ, हम सल्फर को भी जलाएंगे क्या फिर? किसको? सल्फर को? यस सर। फिर बात, ये सारे रिएक्शन क्या है, कंबशन नहीं हो रही है, जल बला सॉरी जला रहे हैं इनको। ठीक है, ये खुद से तो रिएक्शन Yes. करेगा, अगर बाई चांस खुद से रिएक्शन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेगा तो उसको मजबूर करना पड़ेगा, भाई तुम रिएक्शन करो। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर, जैसे ही अब कुछ केस में तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, और कुछ केसेस के अंदर हमको क्या मिलता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर ऐसा क्यों? कैसे पता चलेगा कि मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? अब पेपर में तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ये लिखूं या ये लिखूं, है ना? नो सर। चलो अभी बताता हूँ। जनरली जब भी तुमको बोला जाएगा तो पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड बताना, और अगर और भी ज्यादा ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो क्या हो जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अभी गैस है वो बाकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेंगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सर अगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन हुआ, कम अमाउंट में ऑक्सीजन हुआ तो डाई बन के रह जाएगा। अगर तुमने एक्सेस में या ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पास करवाया तो कहां जाके रुकेगा? ट्राई हाँ, अब डाइऑक्साइड पर ये तो बना, इसको वाटर के अंदर पास करवाते हैं, तो बताओ वाटर के अंदर से पास करवाएंगे तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। बिल्कुल सही। तो इसका नाम भी लिख देता हूं, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को पास कराएंगे वाटर से तो क्या बनेगा? क्या जाएगा हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मैं फास्फोरस का पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम फास्फोरस का ऑक्साइड पढ़ेंगे पहले और फिर वाटर के साथ उसका रिएक्शन। क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया ये सारी क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बारिश में ध्यान से घूमना,